अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं campus.pk। मैं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। कल हमने किया था रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है या लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है वो हमने किए थे, ठीक है। आज हमने करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू जिन्हें आप कहते हैं, वो आज हमने स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ ए पार एक्स इक्वल, एक बच्चे ने तो मुझे सेंड भी किए थे, अब मुझे नेम नहीं उसका याद, एक बच्चे ने मुझे एमसीक्यू भी करके सेंड कर दिए थे। ए पार एक्स इक्वल टू एन, तो हमने इसे लोगार्थम फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, लॉग ए एन इक्वल एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, x इक्वल टू लॉग ए एन, सी ऑप्शन आपके पास बनता है। फर्स्ट का ऑप्शन है सी, मैं यहां पे लिखता जाता हूं 1 का सी। सेकंड, द रिलेशन y इक्वल टू लॉग जी एक्स इम्प्लाइज, अब आपके पास क्या है, y इक्वल लॉग जी एक्स, ठीक है। अब आपने लॉग को खत्म करना है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, x इक्वल टू जी पार y। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर बनता है, y पार z इक्वल टू x, जी पार y इक्वल टू x, विच इज बी ऑप्शन। सेकंड का ऑप्शन है बी, ठीक है। थर्ड मूव करते हैं हम, द लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, लॉग ऑफ 1 किसी भी बेस का होगा वो हमारे पास 0 होगा, ठीक है। लॉग ऑफ 1 किसी भी बेस में हो, हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इट मींस हमारे पास थर्ड का आंसर हमारे पास क्या है, 0, जो हमारे पास बनता है डी ऑप्शन, ठीक है। थर्ड का आंसर हमारे पास क्या बनता है, 0, जो हमारे पास है डी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, the logarithm of any number to itself as is its base, अगर log किसी ऐसे नंबर का लें जो बेस और नंबर सेम हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं log base 2 of 2, log base 5 of 5, ठीक है, log base 10 of 10। अगर इस तरह का कोई आपके पास है, हमारे पास रिलेशन गिवन है, जी थर्ड का आंसर डी है हमारे पास। अगर इस तरह का कोई हमारे पास रिलेशन गिवन है तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। अगर आपके पास बेस में और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो दोनों सेम है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इट मींस आपके पास फोर्थ का ऑप्शन है ए, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, log e इक्वल, और e इक्वल है हमारे पास 2.718, ये हमने एग्जांपल में भी यूज किया था कि हमारे पास e की वैल्यू होती है 2.718 और log e जो होता है वो होता है 0.4343, ठीक है। 5 का आंसर है हमारे पास बी, log e हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है 2.718, अगर उसमें आप 2.718 पुट करते हैं, log उसका कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करें, log ऑफ 2.718, तो आंसर आपके पास क्या होगा 0.4343, ओके। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, द वैल्यू ऑफ log p ओवर q, आपने बताना है log p ओवर q किसके इक्वल होगा। तो हम इस पे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, मींस के डिवाइड जिसमें हो रहा होता है log p माइनस log q, ओके। ये ऑप्शन हमारे पास बनता है ए, तो 6 का आंसर है हमारे पास ए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 7th की तरफ, log p माइनस log q इज सेम है, तो ये उसका ही आपके पास रेसिप्रोकल बन जाएगा। अगर इससे हम ये बनाते हैं, इट मीन जिससे हमारे पास ये बनेगा log p ओवर q, तो log p ओवर q है डी ऑप्शन। आप q को ऊपर ना लिख लीजिएगा, p को नीचे ना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 7th का आंसर हमारे पास बनता है डी। 8th की तरफ मूव करते हैं, log m पार n इक्वल टू, ये आपके पास सारे के सारे जो हैं ये कौन से हैं, log के लॉ हैं, ठीक है। log m पार n, log m पार n, तो हम इसको स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं n log m, पावर रिस्पेक्टिव लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा n log m, जो हमारे पास बनता है c। नंबर 8 का ऑप्शन हमारे पास बनता है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास log ba मल्टीप्लाई log cb। अच्छा, इसका मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था कि हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व,
हाँ जी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? log BA मल्टीप्लाई log CB, यही है। हाँ जी, यही है हमारे पास। अब आप देखें ये दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस या माइनस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप इस b को b से कैंसिल कर दोगे, आप लिख दोगे लॉग, नीचे c है तो नीचे c लिखेंगे, ऊपर a लिखेंगे, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास लॉग बेस c a एंड a विच इज b ऑप्शन। 9 का आंसर है b। अब 10th की तरफ मूव करते हैं। log y x इक्वल टू, अच्छा ये देखो हमारे पास है log y x इक्वल, ये किसके इक्वल होता है? इसके लिए मैं आपको छोटा सा हिंट बता देता हूं, इसको आपको याद करने का हिंट भी है कि कॉन्सेप्ट भी यही होता है आपके पास। ऊपर वाले नंबर के साथ भी log लगा दें और नीचे वाले नंबर के साथ भी क्या लगा दें? log। लेकिन कंडीशन क्या है? ठीक है, कंडीशन हमारे पास ये है कि यहां जो बेस है वो दोनों की सेम होगी, ठीक है। यहां पे y लिखें, यहां पे x लिखें, तो यहां पे अगर z लगाते हैं तो यहां पे लगा देंगे z। ये ऑप्शन हमारे पास बनता है log zx ओवर log zy, जो हमारे पास बनता है c ऑप्शन, ठीक है। और 10 का ऑप्शन हमारे पास बनता है c। अब आप बच्चे बता दें, अगर आप लोगों को इनमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, हरी अप। हाँ जी, इन क्वेश्चंस में अगर आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे मुझे बताएं। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट मूव करें। हमने जो 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह हम कल करेंगे या परसों करेंगे, स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। तो उस चैप्टर का पीछे वाले चैप्टर से कोई इतना रिलेशन नहीं है, ठीक है। अलजेब्राइक बेस्ड चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर से ही आप फर्स्ट जो लेक्चर है आपने उसी से ही उसको अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से सुनना है, ताकि आप लोगों का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, इन दोनों का डिफरेंस, इनका प्लस माइनस, इनके अंदर वैल्यूज जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो सब आपका क्लियर हो, ठीक है। ओके, लास्ट वन मैं बताता हूं बच्चे। अच्छा बेटा मैं बताता हूं, अभी लास्ट वन बताता हूं आपको। लास्ट वन में बेटा देखो हमारे पास गिवन है, लास्ट वन में बेटा हमारे पास गिवन है log yx, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ओके, अब आप देखो हमारे पास है सिंगल लॉग, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रूल है कि हम ऊपर वाले नंबर के साथ भी लॉग लगा देंगे, नीचे वाले के साथ, लेकिन ओवर के साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे log x ओवर log y, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? log x ओवर log y, ठीक है जी। जरा बेटे क्लियर है आपको? अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास यहां पे जो बेस अब हम लगाएंगे नीचे वो दोनों की सेम होनी चाहिए, इसलिए हम यहां पे भी z लगा देंगे, यहां पे भी z लगा देंगे, ठीक है। z की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास z वाला ही गिवन है तो इट मींस हम z ही लगाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ जी, जरा बेटा क्लियर है आपको? हरी अप बेटा जल्दी बताएं। जी जी बेटा, आपने लास्ट वन पूछा था, बताएं जल्दी, आपको क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट मूव करें। ओके अजहर बेटा मैं बताता हूं, अभी ये लास्ट वन को क्लियर करने हैं। ओके ओके बेटा। अच्छा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, अब बेटा आप लोग बताएं कि क्या हम चैप्टर 4 स्टार्ट करें या चैप्टर 3 में कोई प्रॉब्लम है? 5 आप कह रहे हैं इसको प्रॉब्लम है, अली अफजल को या शायद अफजल बच्चे को। बेटा आपने कैलकुलेटर पे जस्ट लिखना है log 2.718, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप लिखें 2.718, आपके पास कैलकुलेटर आंसर दे देगा 0.4343, जस्ट ये आपने करना है, ठीक है। ओके ओके, हाँ जी बेटा, आप 4th चैप्टर स्टार्ट करें या हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर का लास्ट करते हैं? बल्कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर का लास्ट करते हैं हम। मे बी अभी कुछ बच्चों को मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है और कुछ बच्चे हैं अभी मैट्रिक्स वाले चैप्टर पे भी।
हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। 1.6 एक्सरसाइज है, मैट्रिक्स के वो क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूं, उन बच्चों को के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बच्चे अभी मैट्रिक्स के हैं चैप्टर पे, या जिन बच्चों ने अभी ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है बेटा, जी जी बेटा, 4 कल हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम 1.6 के कुछ क्वेश्चन करने लगे। अच्छा बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 4 times its width। ओके, इसके बाद है हमारे पास के द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हमने फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, अब हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, पहले हमने दो रिलेशंस बनानी है, दो इक्वेशंस बनानी है। क्यों? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मैं करवा रहा हूं अब बच्चे, एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से हमने इन्हें सॉल्व करना है बेटा। ओके, अच्छा, हमने क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर का करवा रहा हूं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते थे, वो क्वेश्चन करवा रहा हूं। अच्छा, यहां देखें बेटा, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट, अच्छा हम कहते हैं लेट जो लेंथ है हमारे पास, विड्थ जो है वो हमारे पास x है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ का रिलेशन हमारे पास क्या होगा, ये देखो, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये कहते हैं हम x है, जो विड्थ है। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या होगी, लेंथ होगी y। फॉर एग्जाम्पल हमने लेट किया, तो इट मींस हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, y इक्वल 4x। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन इस तरह बनानी होती है कि x और y एक साइड पे हो, ठीक है, और बाकी वैल्यूज एक साइड पे हो, मींस के कांस्टेंट या जिन नंबर के साथ x y नहीं है वो दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 0 इक्वल 4x माइनस y। अब इस 0 को आपने वहां शिफ्ट करना है, इस पूरी इक्वेशन को यहां शिफ्ट कर देना है, 4x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपके पास बनती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि लेट आपके पास विड्थ जो है वो x है और लेंथ जो है वो y है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है कि विड्थ को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ का वो आंसर बनता है। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक इतनी कंडीशन यूज करके आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड जो इसका आपके पास सेंटेंस है वो है ये, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। इस सेंटेंस से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस से फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड सेंटेंस से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ओके, अब आप देखिए बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जी जी बेटा क्या पूछ रहे हैं, 0 0 क्यों, यहां पे आप पूछ रहे हैं बेटा 0 क्यों। अच्छा बेटा इधर देखिए, आपने क्या करना है, इक्वेशन में y इक्वल 4x। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां भी y माइनस कर दें, यहां भी y माइनस कर दें, ये y से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल 4x माइनस y। हम चाह रहे हैं x और y इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस साइड पे भी y माइनस कर दिया, इस साइड पे भी y माइनस कर दिया, ये y से कैंसिल, y माइनस y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अब हम लिखेंगे 2 टाइम्स x प्लस y, और हमें गिवन है क्वेश्चन में पेरीमीटर इज
150। तो पेरीमीटर की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा, 150 पुट कर देंगे। ठीक है जी जी, जरा बेटे जीरो क्लियर है आपको? नेक्स्ट मूव करें, बाकी बच्चों को बताएं बेटा, क्लियर है सब लोगों को यहां तक? इन क्वेश्चंस की मैं आपको स्टेटमेंट बना दूंगा, अगर आप कहते हैं तो मैं किसी एक मेथड से आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि आप लोगों को ये रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम बोथ साइड 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 150/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल 75। ये हमारे पास होगी बेटा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास बोर्ड पे नजर आ रही हैं, दोनों को मैंने नेम दिया हुआ है। एक है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 75। ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम लिखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रेज कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, कौन कौन सी, 4x माइनस वाई इक्वल 0। ये हमने जो फर्स्ट सेंटेंस था उसको यूज करके बनाई है। सेकंड सेंटेंस को यूज करके जो इक्वेशन बनाई है वो हमारे पास है ये क्या डिफाइन करती है कि पेरीमीटर इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, और फिर हमने बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दिया। जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 75 आएगा, x प्लस वाई इक्वल 75। हम यहां लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 75। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कैसे करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4, y के साथ यहाँ पे है -1। ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट आपके पास क्या होता है 1। x के साथ यहाँ पे है बेटा 1 और y के साथ भी यहाँ पे क्या है 1 इनटू यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x एंड y। यहां पे हम वेरिएबल लिखेंगे कॉलम की सूरत में लिखेंगे x एंड y इक्वल, यहां पे हम लिखेंगे 0 एंड 75। ठीक है, इक्वल के अदर साइड पे जो नंबर्स हैं उनका हमने अलग से मैट्रिक्स बना दिया 0 एंड 75 यहां पे। और फर्स्ट देखें इक्वेशन में x के साथ 4 है, हमने 4 लिखा, y के साथ -1 है, हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, x के साथ 1 है हम 1 लिखेंगे और y के साथ यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। अब हमने जो वेरिएबल दो लिखे हैं वो लिखे हैं x और y, तो उनको हमने किस में लिखना है, कॉलम की फॉर्म में। क्यों लिखना है, क्योंकि अगर हम दोबारा इन्हें मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही इक्वेशन बन जाए। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आपने इन दोनों इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड जिसे आप कहते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो आपके पास है क्रैमर रूल आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं तक कर रहा हूं। आप लोगों का बेटा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक या क्रैमर रूल से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता फिर हम कल इससे आगे ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे और फिर बाकी के जो इसके क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास स्टेटमेंट वाले, वो भी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।